अच्छा, अब हम देखते हैं कि बूटस्ट्रैप के अंदर हम टेबल्स किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। आपको याद होगा हमने HTML के थ्रू तो टेबल क्रिएट करना सीखा था, लेकिन यहाँ पे अब हम बूटस्ट्रैप की मदद से, देखो फर्क बहुत होगा, आपको बहुत ज्यादा फर्क नजर आएगा एक HTML के टेबल में और एक बूटस्ट्रैप के टेबल में, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर हम बूटस्ट्रैप की बनी बनाई क्लासेस यूज करेंगे, ठीक है। तो टेबल के लिए सबसे पहले हम यूज करते हैं टेबल का टैग, ठीक है, टेबल का टैग है। अब फॉर एग्जांपल उसके अंदर मुझे फर्स्ट रो में यहाँ पे आपको मैंने बताया था TR मतलब टेबल रो, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट रो मुझे डिस्प्ले करवानी है और इसमें अगर मैं हेडिंग डिस्प्ले करवाना चाहूँ तो मैं हेडिंग दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे उसी तरह का हम टेबल बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये सीरियल नंबर आ गया, ठीक है, और फिर इसी के बाद मैं इसी को 3-4 दफा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, और इसमें हेडिंग चेंज कर लेते हैं, ठीक है। TH का टैग किस लिए यूज होता है? टेबल हेडिंग, सही। और यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं नेम, ठीक है, रोल नंबर और यहाँ पे क्लास और यहाँ पे फॉर एग्जांपल उसका ग्रेड, ठीक है। ये मैंने हेडिंग्स डिस्प्ले करवाई। अब यहाँ पे आता हूँ, एक और रो ले लेता हूँ, ठीक है, TR की मदद से एक और रो ले ली मैंने और इसके अंदर अब मैं सेल डिस्प्ले करवाने के लिए कौन सा हमारे पास टैग होता है? सेल या कॉलम्स? TD का, ठीक है, टेबल डेफिनेशन, सही है। यहाँ पे आता हूँ और अब मैं इसको फॉर एग्जांपल हम सीरियल नंबर 1, ठीक है, इसी को मैं TD को कॉपी करता जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। हेडिंग्स 5 हैं तो यहाँ पे TDs भी कितने आएंगे? 5 आएंगे और वो भी एक ही रो में, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो ये जो हमने हेडिंग्स डिस्प्ले करवाई है ये सारी एक ही रो में आ रही है। अब मैं दूसरी रो बना रहा हूँ और उसके अंदर सारे कॉलम्स में जो कि हेडिंग्स के हिसाब से था वो मैं यहाँ पे दे दूंगा, ठीक है। सीरियल नंबर में मैंने 1 दिया, यहाँ पे नेम फॉर एग्जांपल मैं अली, ठीक है, और यहाँ पे उसका रोल नंबर फॉर एग्जांपल 23, क्लास उसकी हो गई फॉर एग्जांपल 10th, ठीक है, और उसका ग्रेड हो गया फॉर एग्जांपल A1, ठीक है। अब इसी को मैं कॉपी करता हूं यहां से, ठीक है, इसी को मैं कॉपी करता हूं और यहाँ पे हम 3-4 दफा पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, नेम्स वगैरह इसके हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है, ये छोटी मोटी इसमें से चेंजिंग कर लेते हैं हम। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इसको सेव करते हैं और रिजल्ट देखते हैं कि हमारे पास किस तरह से मिलता है, ठीक है। टेबल्स के नाम से मैंने ये फाइल सेव की थी अपनी HTML की, इसको ओपन करता हूँ। अभी देखो हमने कोई भी बूटस्ट्रैप की क्लासेस यूज नहीं की, ठीक है, कुछ भी हमने बूटस्ट्रैप की क्लासेस यूज नहीं की। अच्छा, अगर हम HTML के उसमें देखें तो हम यहाँ पे टेबल को बॉर्डर देते थे, ठीक है, यहाँ पे टेबल के अंदर आके यहाँ पे मैं इसको बॉर्डर भी दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल 3 बॉर्डर दे दिया मैंने और फिर उसके बाद हाइट और विड्थ भी हम यहाँ से सेट करते थे, ठीक है। हाइट फॉर एग्जांपल मैंने 500 और विड्थ फॉर एग्जांपल मैं दे दूं यहाँ पे 500, ठीक है। अब अगर आपको रिजल्ट डिस्प्ले करवाऊं यहाँ पे तो ये देखो इस तरह से हमारा रिजल्ट डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। लेकिन हमने क्या करना है, हमने तो बूटस्ट्रैप यूज करनी है ना इसमें, तो मैं यहाँ पे ये जो हाइट और विड्थ है ये सारी चीजें हटा रहा हूँ, ठीक है। और हम ग्रिड सिस्टम को भी हमने यूज करना है, ठीक है। तो ग्रिड सिस्टम के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले मैं एक डिव बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और इस डिव को यहाँ पे रिमूव कर लेता हूँ। इसको मैं क्लास देता हूँ कंटेनर की, ठीक है, जो हमारे पास मेन कंटेनर होता है। फिर एक और डिव बनाता हूँ, ठीक है, और इसको मैं क्लास दे देता हूँ रो की, ठीक है। एक रो में कितने कॉलम्स होते हैं? एक रो में 12 कॉलम्स होते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने 2 डिव्स स्टार्ट किए, एक कंटेनर का और एक रो का। तो टेबल जहां पे मेरा एंड हो रहा है यहां पे आके मैं 2 डिव्स क्लोज कर दूंगा, सही है, ये हो गया। अब अगर मैं आपको यहाँ पे रिजल्ट डिस्प्ले करवाऊं
तो ये देखो, मतलब ये हमारी कंटेनर की क्लास अप्लाई हो गई। अब हम आहिस्ता आहिस्ता सारी बूटस्ट्रैप की क्लासेस इनके ऊपर यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टेबल के अंदर आता हूँ, यहाँ पे टेबल का जो टैग है इसके अंदर क्लास का एट्रीब्यूट यूज करते हुए सबसे पहली क्लास देता हूँ मैं बूटस्ट्रैप की, जिसका नाम है टेबल, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सेव करूं और यहाँ पे आके रिफ्रेश करूं तो ये देखो, देख रहे हो अभी टेबल की फॉर्म में आ गया, सही है। अभी हमने टोटल उसको 12 की 12 रोज ही दी हुई है, मतलब हमने स्पेसिफाई नहीं किया कि ये हमारी कितनी रोज पे आए, ठीक है। इसलिए ये पूरी कितनी रोज ले रहा है, 12 रोज ले रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, अब एक और क्लास हम यूज करते हैं जिसको कहते हैं टेबल बॉर्डर्ड। ये क्लास किस लिए यूज होती है, टेबल के बॉर्डर्स अप्लाई करने के लिए, ठीक है। मैं यहाँ पे सेव करता हूँ और यहाँ पे जाके रिफ्रेश करता हूँ तो देखो अब इसके ऊपर क्या आ गया, बॉर्डर्स आ रहा है, सही है। अच्छा अभी देखो मैं इसके ऊपर माउस लेके जा रहा हूँ तो किसी किस्म का भी इफेक्ट अप्लाई नहीं हो रहा, ठीक है। हमारे पास एक क्लास यूज होती है टेबल होवर की, सही है। मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं माउस लेके जाऊंगा तो देखो, जब भी मैं किसी रो के ऊपर माउस लेके जाऊंगा तो होवर इफेक्ट मेरे पास मुझे नजर आएगा, सही है। बिल्कुल लाइट ग्रे कलर का हमारे पास होवर होता है इसमें, ठीक है। फिर आते हैं, फिर एक और क्लास यूज करते हैं टेबल स्ट्राइप के नाम से, ठीक है। ये क्या होती है मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ। अभी देखो हमारा टेबल बिल्कुल प्लेन है। अगर मैं अभी यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो ये देखो नजर आ रहा है, अल्टरनेट हमारे पास रोज के ऊपर क्या आ गई है, एक हाईलाइट हो रहा है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले फर्स्ट रो पे हाईलाइट हो रहा है, फिर सेकंड पे नहीं हो रहा, फिर थर्ड पे हाईलाइट हो रहा है, फिर फोर्थ पे नहीं हो रहा, फिर फिफ्थ पे हो रहा है, ठीक है। ये हमने किसकी मदद से किया, टेबल स्ट्राइप्ड। अच्छा देखो अभी एक चीज नोट करो कि हमारे पास टेबल में गैप बहुत ज्यादा है, देख रहे हो स्पेसेस बहुत ज्यादा है। तो एक क्लास और यूज होती है हमारे पास टेबल कंडेंस्ड की। ये क्लास क्या करती है, जितना भी एक्स्ट्रा स्पेस होगा वो खत्म कर देगी, ठीक है। यहाँ पे आऊं, इसको रिफ्रेश करूं तो ये देखो जितना भी हमारे रोज के नीचे दरमियान में जितना भी गैप था उसने क्या किया, इसको कम कर दिया, ठीक है। आपकी मर्जी है, आप ये यूज करो या ना यूज करो, ठीक है। अच्छा फिर एक और क्लास होती है हमारे पास टेबल रिस्पॉन्सिव की। ये क्लास क्या करती है कि अगर मैं इसको यहाँ पे आके अभी रिफ्रेश करूं और यहाँ पे इसको अगर मैं रिसाइज करूं, ठीक है, अपनी विंडो को, ठीक है, तो देखना ये हमारे पास टेबल क्या है, रिस्पॉन्सिव है। देख रहे हो जितना भी मैं इसको कम करूं उतना ये एडजस्ट हो रहा है। अब देखो ये मोबाइल स्क्रीन पे आ गया तो सारा एक ही विंडो पे हमारे पास नजर आ रहा है, ठीक है। अगर हम मोबाइल में अपना टेबल देखना चाहें तो, सही है, क्लियर है। अच्छा फिर आते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी देखो हमारे टेबल की कोई हेडिंग नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहूं कि मुझे एक हेडिंग डिस्प्ले करवानी है तो मैं क्या करूं, यहाँ पे आऊं, एक और रो बनाऊं, सही है। ये जो हेडिंग्स की रो बनाई थी इससे पहले मैं एक और रो बनाऊं और इस रो के अंदर एक टीएच, ठीक है, टीएच डिस्प्ले करवाऊं और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं इसका नाम क्या रख दूं, मार्कशीट, ठीक है। और यहाँ पे सेव करूं और आपको अभी रिजल्ट दिखाऊं तो देखो ये एक ही कॉलम के ऊपर आ रहा है अभी, हाँ ठीक है। अगर मुझे सारे कॉलम्स पे चाहिए तो मैं यहाँ पे आता हूँ और एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं हम कॉल्स पे। हमारे पास कितने कॉलम्स हैं, 5 हैं, तो मैं यहाँ पे कॉल्स पे भी 5 दे दूंगा, 5। यहाँ पे आता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। ये देखो अभी हमारे पास टॉप पे तो आ गया लेकिन सेंटर में नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको क्लास अप्लाई कर देता हूँ बूटस्ट्रैप की जिसका नाम है टेक्स्ट सेंटर, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ, इसको सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो सेंटर में आ गया ये। अब बाकी आप अपनी अगर खुद से CSS अप्लाई करके इसका मार्कशीट का साइज और बड़ा करो और जितनी भी चीजें हैं वो आप इसमें कर सकते हो, ठीक है। अच्छा देखो इन रोज के ऊपर भी हम कुछ कलर्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये TR है ना, फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारे पास टेबल हेडिंग्स हैं, मैं यहाँ पे आता हूँ, एक क्लास यूज करता हूँ और इस क्लास में मैं फॉर एग्जाम्पल दे देता हूँ, यहाँ पे सक्सेस की एक क्लास यूज होती है। यहाँ पे आता हूँ और अब इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखो ये सक्सेस की क्लास मेरे पास यहाँ पे अप्लाई हो गई, किस पे, हेडिंग पे,
इसी तरह मेरे पास यहाँ पे और भी क्लासेस हैं जो मैं रोज पे अप्लाई कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आऊँ और यहाँ पे अब एक क्लास यूज होती है डेंजर की, ठीक है, यहाँ पे सेव करूँ, आपको रिजल्ट दिखाऊं, तो ये फर्स्ट रो पे डेंजर की क्लास अप्लाई होगी, ठीक है। इसी तरह दूसरी रो में आ जाऊं और यहाँ पे अब क्लास फॉर एग्जांपल एक प्राइमरी भी होती है हमारे पास, ठीक है, जो कि कलर्स अप्लाई करने के लिए यूज होती है। नहीं, प्राइमरी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे एक और क्लास यूज होती है इन्फो, ठीक है। यहाँ पे आता हूं तो ये देखो इन्फो की क्लास अप्लाई हो गई। और भी हमने क्लास पढ़ी थी, सक्सेस, डेंजर, प्राइमरी, वार्निंग, एक वार्निंग की भी क्लास थी हमारे पास, ठीक है। हम यहाँ पे आते हैं, इस टीआर को हम क्लास देते हैं वार्निंग की, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो वार्निंग की क्लास भी हमारे पास अप्लाई होगी, सही है। फोर्थ रो पे, थर्ड रो पे, ये जो हमारे पास थर्ड सीरियल नंबर है ना, इस पे, सही है, क्लियर है। मतलब इस तरह से भी हम इसके ऊपर रोज ये अप्लाई कर सकते हैं, जो कि कलर्स हमें नजर आएगा जिसमें। यहां तक क्लियर है, सही है। अच्छा, अब आते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे जहां पे मेरा टेबल एंड हो रहा है, अब हम एक दूसरी रो बनाते हैं, ठीक है। हमारे पास ये फर्स्ट रो थी, ठीक है, फर्स्ट रो यहाँ पे एंड हो रही है, मैं यहाँ पे आता हूँ और एक दूसरी रो बनाता हूँ, ठीक है, डिव, और यहाँ पे मैं क्लास देता हूँ इसको रो, सही है। और इसके अंदर अब हम कॉन्सेप्ट देखते हैं इमेजेस का, कि बूटस्ट्रैप के अंदर हम इमेजेस किस तरह से डाल सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक रो है यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पे एक टैग यूज कर लेता हूँ IMG का, ठीक है, और इसके अंदर SRC, ठीक है। SRC में मैं यहाँ पे आता हूँ और इमेजेस, सही है, इमेजेस के फोल्डर में आता हूँ और जो हमने इमेजेस यूज की थी ना, वो मैं इमेजेस यहाँ पे फॉर एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अब देखो इमेजेस की भी कुछ क्लासेस हमारे पास बूटस्ट्रैप के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। एक क्लास होती है यहाँ पे IMG राउंडेड के नाम से, ठीक है, ये बूटस्ट्रैप की क्लास है IMG राउंडेड। इससे क्या होगा कि हमारे जो बॉर्डर्स है ना इमेज के, ठीक है, उसके मतलब किनारे थोड़े से कट जाएंगे, ठीक है, जो कि जिस तरह बॉर्डर रेडियस अप्लाई करते हैं ना, सेम उसी तरह, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ और एक और क्लास यूज करता हूँ मैं, IMG रिस्पॉन्सिव। ये क्लास किस लिए यूज होती है, इमेज को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे सेव करता हूँ और यहाँ पे जाके अभी मैं अगर रिफ्रेश करूँ तो ये देखो, ये देख रहे हो कॉर्नर्स, अगर आप इसको थोड़ा, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो ये देखो इसके कॉर्नर्स देख रहे हो, राउंडेड है, देख रहे हो। तो वो क्लास जो IMG राउंडेड थी वो ये काम कर रही है, सही है। अच्छा देखो अभी हमारे पास पूरे कॉलम्स पे आ रही है, मैं क्या करता हूँ, ये जो इमेज है एक डिव बनाता हूँ इस इमेज के ऊपर, ठीक है, इसका क्लोजिंग टैग यहाँ पे करता हूँ और इसको मैं क्लास देता हूँ कॉल MD4, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ और इसको अब रिफ्रेश करता हूँ तो देखो ये कितने कॉलम्स ले रही है, 4 कॉलम्स मेरे पास ये ले रही है। अच्छा देखो यहाँ पे अभी रिस्पॉन्सिव का एक और काम होता है, एक तो जब हम अपनी विंडो को रिसाइज करेंगे या हम मोबाइल डिवाइस के ऊपर लेके आएंगे तो उसका साइज एडजस्ट होगा। दूसरा काम ये होता है कि वो उसके पिक्सल्स को फटने नहीं देता। ये किसका काम होता है, IMG रिस्पॉन्सिव का, कि मतलब जो आपकी इमेज का एक्चुअल साइज है ना, ये उसी को मेंटेन रखता है, मतलब आपको ये ज्यादा स्ट्रेच करने नहीं देगा, सही है, क्योंकि स्ट्रेच जितना आप स्ट्रेच करोगे उतने ज्यादा पिक्सल्स आपकी इमेज के खराब हो जाएंगे, तो ये आपको वो अलाउ नहीं करता कि आपकी इमेज के पिक्सल्स खराब हो, ठीक है। बाकी आप हाइट वगैरह बढ़ा सकते हो, ठीक है। अगर मैं ये क्लास यहाँ से हटाऊं, ठीक है, और यहाँ पे अपनी आप हाइट वगैरह देना चाहो, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसकी हाइट दे दूं 300 और यहाँ पे इसकी विड्थ भी फॉर एग्जांपल मैं 300 दे दूं और यहाँ पे आऊं, अब इसको रिफ्रेश करूं तो ये देखो, क्योंकि मैंने वो वाली क्लास हटा दी है, कौन सी, IMG रिस्पॉन्सिव, इसलिए मैं इसकी हाइट अब इंक्रीज कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं वो IMG रिस्पॉन्सिव वाली क्लास दोबारा लगा दूं, ठीक है, यहाँ पे आऊं IMG रिस्पॉन्सिव, ठीक है, और यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूं अब तो ये देखो वापस कैसा हो गया, वैसा हो गया, क्योंकि
जब हमने हाइट और विड्थ अप्लाई की थी तो उसके पिक्सेल्स खराब हो गए थे। जैसे ही IMG रिस्पॉन्सिव की क्लास लगाई उसने वापस सेट कर दिया, पिक्सेल्स को फटने नहीं दिया, खराब नहीं होने दिया। सही है। अच्छा अब आ जाते हैं, इसी तरह मैं एक और डिव बना लेता हूं, ठीक है। या हम एक काम करते हैं, मैं अभी ये IMG रिस्पॉन्सिव की क्लास हटा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एक और वही जो डिव मैंने कॉपी किया उसको पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। और अब यहाँ पे मैं एक क्लास यूज करता हूँ जिसका नाम है IMG थंबनेल, ठीक है। IMG थंबनेल की क्लास हमारे पास, क्या यहाँ पे मैं आता हूँ, इसको अब रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो IMG थंबनेल आपको नजर आ रहा है। ये वाली जो सेकंड पिक्चर है इसके ऊपर कौन सी अप्लाई की थी हमने, IMG थंबनेल। मैं अगर इसके ऊपर से ये हटाऊं, IMG रिस्पॉन्सिव की क्लास हटाऊं और अब सेव करूं, अब रिजल्ट देखो। मैं इसको यहाँ पे सेव करता हूं और फॉर एग्जांपल हमारी जो बॉडी है ना, मैं उसका कलर थोड़ा डार्क करता हूं ताकि आपको रिजल्ट सही नजर आए। हम एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं बॉडी के अंदर, बीजी कलर, ठीक है। और इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं देता हूं ब्लैक, ठीक है। अच्छा ये क्लास अप्लाई नहीं हो रहा, तो हम एक काम करते हैं, हम स्टाइल का एट्रीब्यूट ले लेते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम बैकग्राउंड कलर, ठीक है, एक प्रॉपर्टी होती है CSS की, बैकग्राउंड कलर, मैं इसको कर देता हूँ फॉर एग्जांपल ग्रे। सही है। यहाँ पे आता हूँ, इसको सेव करता हूँ और अब यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो सही है। अच्छा अब एक चीज नोट करो, हमने इस इमेज पे थंबनेल की क्लास लगाई थी, IMG थंबनेल की, तो इसने क्या किया, इस क्लास ने जो इसके बॉर्डर्स हैं वो व्हाइट कलर के कर दिए, नजर आ रहा है। बस ये काम किया इस क्लास ने। कौन सी क्लास ने, IMG थंबनेल, ठीक है। अच्छा IMG थंबनेल ने दो काम किए, नोट करो, एक तो बॉर्डर्स व्हाइट कर दिए, ठीक है, और दूसरा इस इमेज को भी रिस्पॉन्सिव बना दिया। देख रहे हो, हमने हाइट और विड्थ तो यहाँ पे दी हुई थी ना। अगर मैं नीचे आके आपको दिखाऊं जहां पे हमने इमेज दी है, ये देखो यहाँ पे भी हाइट और विड्थ दी हुई है ना। IMG रिस्पॉन्सिव की क्लास हमने नहीं लगाई, लेकिन ये जो IMG थंबनेल है ये दो काम कर रही है, एक तो बॉर्डर्स अप्लाई कर रही है इमेज को और दूसरा इमेज को रिस्पॉन्सिव भी बना रही है, ठीक है। अच्छा अब आते हैं, इसी को मैं कॉपी करता हूं और एक लास्ट क्लास होती है हमारे पास इमेज की, मैं यहाँ पे कॉपी करता हूं इसको। और अब मेरे पास एक इमेज की क्लास है जिसको हम कहते हैं IMG सर्किल, ठीक है, जो कि हमें थोड़ा सर्किल शेप में रिजल्ट देता है, ठीक है। यहाँ पे आता हूं, मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो ये देखो ये थर्ड इमेज आ गई। अच्छा देखो ये रिस्पॉन्सिव नहीं कर रही, ठीक है, सिर्फ IMG थंबनेल है जो दो काम कर रही है, एक बॉर्डर भी अप्लाई कर रही है, रिस्पॉन्सिव भी बना रही है, लेकिन IMG सर्किल और IMG राउंडेड ये रिस्पॉन्सिव का काम नहीं कर रही, ठीक है। तो ये तीन क्लासेस हैं, सही है। अगर मैं इसको आपको रिसाइज करके दिखाऊं, ठीक है, ये देखो ये सारी एक ही में एडजस्ट हो गई, देख रहे हो, सही है, क्लियर है यहां तक कोई क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा फिर इसके बाद अगर मैं यहां पे आऊं, देखो हमने एक रो में कितने कॉलम्स दे दिए, 12, 4 इस इमेज के पास है, 4 इस इमेज के पास है और 4 इस इमेज के पास है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ये रो कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो मैं आता हूं यहाँ पे एक और रो बनाता हूं, ठीक है, एक और रो बनाता हूं यहाँ पे, इसको क्लास दे देता हूं रो की, ठीक है। और इसके अंदर अब मैं कुछ और चीजें यूज करता हूं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है बटन का, ठीक है। इस बटन की भी हमारे पास क्या है, मुख्तलिफ क्लासेस मौजूद हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आऊं और इस बटन को फॉर एग्जाम्पल डिस्प्ले करवाऊं यहाँ पे सबमिट, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्लास यूज करता हूँ, ठीक है, एक क्लास में यहाँ पे इसको देता हूं। अच्छा अगर अभी मैं क्लास ना दूं
और आपको ऐसे ही रिजल्ट डिस्प्ले करवाऊं, तो ये देखो, ये वही बटन है जो हम यूज करते हैं, सही है। इसके ऊपर कोई भी बूटस्ट्रैप की क्लास अप्लाई नहीं हुई थी। अगर मैं इसके ऊपर एक क्लास दूं BTN, जो कि बूटस्ट्रैप की क्लास है, यहां पे आऊं और सेव करवाऊं, तो ये देखो, अब ये बूटस्ट्रैप का बटन बन चुका है, सही है। और इसके अंदर मजीद एक क्लास होती है जिसको हम कहते हैं BTN डिफॉल्ट, ठीक है। यहां पे आके सेव करता हूं और रिफ्रेश करता हूं, तो ये देखो, ये एक BTN डिफॉल्ट की हमारे पास क्लास है जो इसके ऊपर अप्लाई होगी, सही है। अच्छा देखो, इसी तरह बहुत सारी क्लासेज हैं। फॉर एग्जाम्पल इसी को मैं कॉपी करूं और यहां पे आऊं, एक और बटन क्रिएट करूं और यहां पे अब मैं एक क्लास दे देता हूं BTN SM, ठीक है। SM का मतलब स्मॉल, ठीक है। यहां पे आता हूं और इसको रिफ्रेश करता हूं, तो ये देखो, ये जो हमारे पास पहला बटन है बाय डिफॉल्ट ये होता है मीडियम, और ये कौन सा बटन है SM, जो कि मीडियम से थोड़ा सा छोटा है, सही है। फिर इसके बाद आता हूं, यहीं पे एक कॉपी कर लेता हूं और अब BTN यहां पे मैं यूज करता हूं LG, ठीक है। यहां पे आता हूं और इसको मैं अब रिफ्रेश करता हूं, तो ये देखो, अब हमारे पास ये थोड़ा लार्ज साइज में, सबसे मीडियम से भी और LG से भी, सॉरी यहाँ पे SM से भी और LG, ठीक है। LG सबसे बड़ा है आपके पास, ठीक है। यहां पे आता हूं और एक और क्लास यूज होती है, देखते हैं वो इसके ऊपर अप्लाई होती ही नहीं है, होती है या नहीं होती। यहाँ पे BTN XS, जो कि एक्स्ट्रा स्मॉल, ठीक है। यहां पे आता हूं, रिफ्रेश करता हूं, ये देख रहे हो, अब ये एक्स्ट्रा स्मॉल है, मतलब ये आपके पास पहला बटन मीडियम साइज में, दूसरा SM, तीसरा LG और चौथा XS मतलब एक्स्ट्रा स्मॉल, ठीक है। तो ये बटन आप इसमें यूज कर सकते हो। हम एक काम करते हैं, यही जो मीडियम साइज वाला बटन था, मैं इसको कॉपी करता हूं और यहाँ पे सबसे नीचे, यहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा स्मॉल का बटन था, यहाँ पे आता हूं और अब कुछ कलर्स की क्लास यूज करता हूं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे BTN सक्सेस, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हमारे बटन को ग्रीन कलर का, ठीक है, इसने ग्रीन कलर अप्लाई कर दिया। फिर इसी तरह यहां पे आऊं, एक और बटन बनाऊं और यहां पे मैं यूज करूं BTN प्राइमरी, सही है। यहां पे आऊं, सेव करूं और रिफ्रेश करूं, तो ये देखो, ये ब्लू कलर का हो गया, सही है। फिर इसी तरह एक और बटन और यहां पे मैं अब यूज करता हूं डेंजर, सही है, BTN डेंजर, ठीक है। ये देखो, ये रेड कलर में आ गया, सही है। फिर इसके बाद यहां पे आता हूं और फिर एक और यूज होती है हमारे पास BTN इन्फो के नाम से, ठीक है। यहां पे आता हूं, रिफ्रेश करता हूं, तो ये देखो, ये BTN इन्फो की हमारे पास क्लास आ गई है, ठीक है, जो कि कलर्स अप्लाई करने के लिए हमारे पास इसमें यूज होती है, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास एक और इसी बटन की क्लास होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करूं, ठीक है, हमारे पास एक क्लास होती है BTN ब्लॉक, ठीक है। BTN ब्लॉक की क्लास क्या करती है ये मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे आता हूं, रिफ्रेश करता हूं, तो ये देखो, BTN ब्लॉक की क्लास ये करती है कि आपकी जितनी भी बड़ी रो है, मतलब जितने भी आपने कॉलम्स दिए हैं, ठीक है, वहां तक पूरा ये बटन स्ट्रेच हो जाता है। ये काम किसका है, BTN ब्लॉक का। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि आपके पास छोटा सा एक फॉर्म बना हुआ है, लेकिन उसका जो बटन है सबमिट का, वो हमारे पास उसकी विड्थ उतनी है जितने पूरी फॉर्म की विड्थ है, मतलब इतना ज्यादा उसकी विड्थ होती है, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे ये BTN ब्लॉक की क्लास यूज कर सकते हैं, सही है। फिर इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। मैं एक और यहाँ पे रो बना लेता हूं, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको क्लास देता हूं रो की, और इसके अंदर आपको याद होगा हमने हेडिंग्स के लिए एक क्लास पढ़ी थी जंबोट्रॉन की, ठीक है।
वो तो थी लार्ज हेडिंग के लिए। अगर लार्ज हेडिंग से थोड़ी सी साइज में छोटी हमें हेडिंग्स डिस्प्ले करवानी हो तो उसके लिए हम एक क्लास यूज करते हैं। देखो यहाँ पे मैं एक डिव बनाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज माय हेडिंग, ठीक है, हेडिंग 1, ठीक है। और इस डिव को मैं क्लास देता हूँ वेल की, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ वेल, एक मैंने क्लास दी वेल और यहाँ पे मैं इसको क्लास देता हूँ वेल LG, सही है। यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ इसको, तो ये देखो, ये देख रहे हो नीचे वेल आपको नजर आ रहा है जिसमें क्या लिखा हुआ है, दिस इज माय हेडिंग। ये समझ लो एक तरह का जंबोट्रॉन का समझ लो छोटा भाई है, सही है, कि हमारे पास जंबोट्रॉन इससे भी लार्ज होता है, ठीक है, लेकिन वेल जो होता है वेल्स वो उससे थोड़ा सा छोटा होता है, ठीक है। अभी हमने कौन सी क्लास दी है, वेल LG, मतलब वेल लार्ज, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे हम एक लाइन ब्रेक लगा देते हैं, ठीक है, और अब आपको रिजल्ट डिस्प्ले करवाता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये देख रहे हो, ये आपके पास समझ लो वेल है, ठीक है, हेडिंग्स के लिए जो कि हम यूज करते हैं। फिर इसी तरह अगर मैं इसको कॉपी करूं यहाँ पे और यहाँ पे अब आता हूं, अब मैं इसको दूंगा वेल SM, ठीक है, वेल SM यूज करता हूं यहाँ पे। और यहाँ पे भी मैं एक काम करता हूँ, लाइन ब्रेक लगा देता हूँ ताकि साइज हमें सही तरह से नजर आए, ठीक है। देखो नीचे आ जाते हैं, ये देखो नजर आ रहा है, ये स्मॉल वेल है और ये हमारे पास लार्ज वेल है, ठीक है। एक मीडियम भी होता है जिसके अंदर हम सिर्फ वेल की क्लास यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आता हूँ, इसी को पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे सिर्फ वेल दे देता हूँ, ठीक है, ना वेल LG ना वेल SM। यहाँ पे आके सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। तो ये देखो, ये आपके पास लार्ज वेल है, ये आपके पास स्मॉल और ये मीडियम, ठीक है। मतलब मीडियम में आपको MD लिखने की जरूरत नहीं है, आप खाली वेल लिखोगे तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, वो जो हमारे पास रेगुलर क्लासेस होती है ना, सक्सेस डेंजर वगैरह, वो इस पे अप्लाई करके देखते हैं कि हमारे पास होती है नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल वेल सक्सेस, ठीक है, देखते हैं कि ये क्लास अप्लाई होती है नहीं होती। नहीं, ये क्लास अप्लाई नहीं हो रही। अगर मैं इसको सिर्फ सक्सेस करूं, नहीं, इसके ऊपर भी अप्लाई नहीं हो रही, ठीक है। इसका मतलब इसके अंदर हम ये वाली क्लासेस यूज नहीं कर सकते, सही है। यहां तक क्लियर है, सही है। देखो हमने एक टेबल्स का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, उसके बाद इमेजेस के अंदर क्लासेस यूज की और फिर बटन्स के, ठीक है, बटन्स हमारे पास ये जो इसकी क्लासेस थी ये यूज की और फिर इसके बाद वेल्स। यहां तक क्लियर है।